जीवन का ये भी एक मैथ है। पढ़ाई करते हैं वो मैथ अलग है, हिंदी, हिसाब, साधारण, सामाजिक, ये 4-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जिस सब्जेक्ट में बच्चा ज्यादा नंबर लेता है उससे उसकी मेरिट बनती है। ये जीवन का एक ये भी सब्जेक्ट है 4। इस शरीर के 4 सब्जेक्ट हैं, अंडा से, जेर से, उस्मत से और पिंड से। जैसे कुत्ते को कुत्ता फाड़ लेता है और कुत्ते को कीड़ा पड़ जाता है, कोई बीज तो नहीं पड़ता। ये 4 खानियां सभी कहते हैं 1,84,000। बहुत सारे संत कहते हैं 1,84,000 जिया जून, उन्हें गिन भी लिया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा लख का मतलब आंख से देखना, उसको लख कहा, हमने समझा लाख, नहीं लख। 84 लोगों ने सोचा 84 नहीं, 84 4 राशि, 4 ही राशि का ये जीव है। 4 ही राशि में जीव अपनी जगह बनाएगा। जब यहां से इसको छोड़ेगा, अगली जगह जब प्रवेश करेगा, जब चारों खानियों में जिस सब्जेक्ट में जिसने ज्यादा नंबर लिए हैं वहीं उसकी मेरिट बन जाएगी। इस शरीर में जो मानुष जिसको कहते हैं, माताएं बहनें सब बरोबर की हैं। यह हमारे सुखों के लिए ये नारी बनी है, इनके सुखों के लिए हम पुरुष बने हैं। न नारी न नर है, दोनों कल्याण के अधिकार है। वही आप हैं, वही ये तो हमारी एक इच्छा चाहत नारी है, न बाकी दोनों पुरुष है, अलग कोई चीज नहीं। तो जीव का संबंध है, जीव अकेला नहीं रह सकता। कैसे नहीं रहा, अभी मैं बताया हूं। कोई मरा और गया, मर गया, कहा ना, मरा जहां तक सही, गया क्या, वो जीव गया। जीव ने अपनी जगह बना ली, वहां चला गया। बाद में शरीर बचा, उसका जैसे उसका नियम चला रहा है। गाड़ने का तो गाड़ दिया जाएगा, जलाने का है तो जला दिया जाएगा। क्षेत्र की कुछ भाषाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ दोनों चीज संबंध नहीं है। पानी समुद्र का, वो तालाब ठिकाना है तो उसके हाथ पर थोड़ी सी अग्नि का वो करके और पानी में भी छोड़ दिया जाता है, उसको जीव पा लेते हैं। जीव का जीव बैरी होता है, तब कहा। तो ये हम थोड़ा जीव के ऊपर बोले हैं, हम इसीलिए थोड़ा फड़फड़ाए रहे हैं, कुछ लोग आ जाएं, कुछ हम अपना तजोरा खोल लें और बेचने की कोशिश करें। तो आ नहीं रहे लोग, कहाँ जा रहे हैं। अब ये कहा जाए गुरु जी के बारे में, हम गुरु जी बना लेते हैं। अब बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, सुन लेना इस बात को। हम गुरुजी मना लेते हैं, सस्ते में मना लेते हैं। ये कबीरपंथी साधु है ना, ये इनकी कोई कीमत नहीं है। ये दाल रोटी में पट जाते हैं। अच्छा बुद्धिमान आदमी आए ना, कोई इनको दाल रोटी में पटा लेता है। और ये दूसरे जो साधु आते हैं, ये पैसों में भी नहीं पटते। खासकर माना जाए तो भोला समाज जो है, ये कबीरपंथी साधुओं का ही है। भगत चेतन गए, अरे साधु भोले हो गए। नहीं, बहुत सारे तो कंठी माला ले लेते हैं, साधु को ठीक से पूजा भी नहीं देते हैं, कपड़ा वस्त्र भी नहीं देते हैं। किस बात का गुरु बनाए हो जो 2 पैसे का त्याग भी नहीं कर पाए। गुरु को कहते, गुरु मनाते, तन मन धन तीनों चीज अर्पण कर, तब गुरु बनते हैं। हम सब कुछ राख लेते हैं। इसी तरह एक भैया ने एक छोटा दृष्टांत देते बात को, फिर बढ़ाएंगे। जब तक कोई नहीं आएगा तो मुझे लगता है मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो हम छोड़ेंगे तभी ना। तो एक भगत ने, तो बात तो मेरी बहुत मार्मिक बात कहने का मन कर रहा था कि वो खचाखच जब ये भरा था। हम भी अपना सामान वहां बेचते हैं जब ग्राहक होते हैं, और जो ग्राहक नहीं होते हैं तो हम अपना पल्ला झाड़ते नहीं। और हमारे संत समाज ऐसे हैं, अकेले भी तुम्हारे लिए चिल्लाते रहते हैं। अकेले बैठे मंच पर ऐसी ऐसी वाणी बोले जाते हैं जो कि बुद्धिमान हो तो ये स्पीकर कितनी दूर तक लगा रखे हैं, वहां से भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन दरस परस यानी कि आंखों से देखना, दृश्य परस सामने बैठ करके बंदगी करना, कुछ करना, लेना देना, पूजा प्रतिष्ठा, वो आपका काम है। ये लाभ अलग है, ये बच जाता है।
तो ये लाभ भी नहीं ले सकते आकर के। अब क्या सुनाया जाए आप सुनिए, ले चालू कर दिए हैं तो सुन लीजिए। सत्संग, सत्संग दो वस्तु, सत्य का संग। सत्य कहीं होगा वहां जाकर के हमने उसका संग करना होगा, और हम सत्संग को माने बैठे हैं कोई और चीज। कल भी हम बोले थे कि सत्संग से मुक्ति मिलती है, मिलती है मुक्ति, लेकिन उस मुक्ति को जाना नहीं। मिलेगी कैसे? हम सब लोगों ने गुरुआ लोगों द्वारा सुना गया है और माना है कि मुक्ति मरण जन्म की है, यही मुक्ति होती है, कदापि नहीं हो सकती। हम चैलेंज करते हैं मंच पर बैठ के, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में यह सदगुरु कबीर साहब के नाम से विवेक और विचार के मायने में छत्तीसगढ़ को उत्तम माना जाता है। यहाँ आकर के हम वचन देते इस बात का, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति को बाजार की सब्जी नहीं है, जो मर्जी आया उसको हाथ लगा लिया और ले लिया, तुला लिया और चल लिया और मुक्ति आ गया। नहीं आई। मुक्ति आ सकती है वो सुनो। नशा पदार्थ कोई कर रहा है, बीड़ी पीता, उसकी मुक्ति हो सकती है सत्संग में आने से। सिर्फ वो बीड़ी को ऐसे पकड़ा है ना, बीड़ी पीने वाला बीड़ी को ऐसे पकड़ा है, खाली दूसरा हाथ नहीं लगाना है। वो जैसे ये नेता लोग आते हैं, पहले जलसा भलसा बनाते हैं और फिर लास्ट में बहुत सारे लोग मंच पर खड़ा करके हाथ पकड़ लेते हैं एक एक, और एक एक हाथ उखड़ा करके उसका वी बनाते हैं, यानी कि विजय बनाते हैं ना, ऐसे चित्र देखे होंगे। तो ऐसे सिर्फ अपने हाथ का बीड़ी पकड़े हो ऐसे वी बनाते, आप उस पर विजय हो जाओगे, बीड़ी छूट जाएगी। बीड़ी पकड़ने की चीज नहीं, बीड़ी खुद पकड़े बैठे हो। इसी तरह कोई शरीर के अंदर करुतियां हैं, कोई बीमारियां हैं ऐसी जिससे दूसरा आदमी के भी दिक्कत, हमारे घर परिवार में भी दिक्कत, उनकी मुक्ति हो सकती है। जीवन जन्म मरण की मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? सदगुरु कबीर साहब का बीजक के अनुसार कहा जाता है, जड़ चेतन दो वस्तु हैं, जड़ चेतन दो वस्तु हैं, इन्हें हमें कभी न जाना। कैसे मिटे कल्पना तेरी जो खुद को नहीं पहचाना। जड़ के बगैर जीव नहीं रह सकता और जीव के बगैर जड़ नहीं रह सकता, ये प्रमाणित बात है। तकरीबन सभी लोगों ने देखा होगा, कोई इंसान मरा है, बूढ़ा जवान बच्चा जो भी है मरा, और हमने कहा खोया हुआ, तो उसे सामने वाले ने जवाब दिया कि फला व्यक्ति मर गया। कहे ना, मर गया। मरा जहां तक तो ठीक है, मरा जहां तक तो ठीक है, साथ में एक शब्द और लगाते हैं गया, मर गया। तो ये पता लगाओ गया क्या। हाथ पांव नाक मुंह जो भी था, शरीर पे वस्त्र था, वो सब यूं का यूं वहीं पड़ा है। जो मरा साथ में लगाया गया, गया क्या? यही आपका परमात्मा है, यही आपकी आत्मा है, यही आपका जीव है। इसको कुछ भी किसी प्रकार से मान लो, हिंदू मान ले राम, मुसलमान ले अल्लाह, ईसाई मान ले कुछ और कहते होंगे आपका बागंबर पंगंबर, वो मान ले, कुछ भी मान ले, चारों दिशाओं में मान लिया जाए, शरीर वही रहता है। मरने वाले का जीव निकलता है जिसके सांस आवागमन रहती है, तो वो कहाँ जाता है? ऐसे शरीर को छोड़ा है। अब जीवन का ये भी एक मैथ है, पढ़ाई करते हैं वो मैथ अलग है। हिंदी हिसाब साधारण सामाजिक 4-5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जिस सब्जेक्ट में बच्चा ज्यादा नंबर लेता है उससे उसकी मेरिट बनती है। ये जीवन का एक ये भी सब्जेक्ट है 4। इस शरीर के 4 सब्जेक्ट हैं, अंडा से, जेर से, उस्मत से और पिंड से। जैसे कुत्ते को कुत्ता फाड़ लेता है और कुत्ते को कीड़ा पड़ जाता है, कोई बीज तो नहीं पड़ता। ये 4 खानियां सभी कहते हैं 1,84,000। बहुत सारे संत कहते हैं 1,84,000 जी अर्जुन, उन्हें गिन भी लिया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा लख, लख का मतलब आंख से देखना।
उसको लक कहा, हमने समझा लाख, नहीं लक। 84 लोगों ने सोचा 84 नहीं, 84, 4 राशि, 4 ही राशि का ये जीव है। 4 ही राशि में जीव अपनी जगह बनाएगा। जब यहां से इसको छोड़ेगा, अगली जगह जब प्रवेश करेगा, जब चारों खानियों में जिस सब्जेक्ट में जिसने ज्यादा नंबर लिए हैं वहीं उसकी मेरिट बन जाएगी। इस शरीर में जो मानुष जिसको कहते हैं, माताएं बहनें सब बरोबर की हैं। ये हमारे सुखों के लिए ये नारी बनी है, इनके सुखों के लिए हम पुरुष बने हैं। न नारी न नर है, दोनों कल्याण के अधिकार है। वही आप हैं, वही ये तो हमारी एक इच्छा चाहत नारी है, न बाकी दोनों पुरुष है, अलग कोई चीज नहीं। तो जीव का संबंध है, जीव अकेला नहीं रह सकता। कैसे नहीं रहा? अभी मैं बताया हूं, कोई मरा और गया, मर गया, कहा ना, मरा जहां तक सही, गया क्या, वो जीव गया। जीव ने अपनी जगह बना ली, वहां चला गया। बाद में शरीर बचा, उसका जैसे उसका नियम चला रहा है, गाड़ने का तो गाड़ दिया जाएगा, जलाने का है तो जला दिया जाएगा। क्षेत्र की कुछ भाषाएं ऐसी भी होती हैं जहाँ दोनों चीज संबंध नहीं है। पानी समुद्र का, वो तालाब ठिकाना है तो उसके हाथ पर थोड़ी सी अग्नि का वो करके और पानी में भी छोड़ दिया जाता है, उसको जीव पा लेते हैं। जीव का जीव बैरी होता है, तब कहा। तो ये हम थोड़ा जीव के ऊपर बोले हैं, हम इसीलिए थोड़ा फड़फड़ाए रहे हैं, कुछ लोग आ जाएं, कुछ हम अपना तजोरा खोल लें और बेचने की कोशिश करें। तो आ नहीं रहे लोग, कहाँ जा रहे। अब ये कहा जाए गुरु जी के बारे में, हम गुरु जी बना लेते हैं। अब बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, सुन लेना इस बात को। हम गुरुजी मना लेते हैं, सस्ते में मना लेते हैं। ये कबीरपंथी साधु है ना, ये इनकी कोई कीमत नहीं है, ये दाल रोटी में पट जाते हैं। अच्छा बुद्धिमान आदमी आए ना, कोई इनको दाल रोटी में पटा लेता है। और ये दूसरे जो साधु आते हैं, ये पैसों में भी नहीं पटते। खासकर माना जाए तो भोला समाज जो है, ये कबीरपंथी साधुओं का ही है। भगत चेतन गए, अरे साधु भोले हो गए। नहीं, बहुत सारे तो कंठी माला ले लेते हैं, साधु को ठीक से पूजा भी नहीं देते हैं, कपड़ा वस्त्र भी नहीं देते हैं। किस बात का गुरु बनाए हो जो 2 पैसे का त्याग भी नहीं कर पाए। गुरु को कहते, गुरु मनाते, तन मन धन तीनों चीज अर्पण कर, तब गुरु बनते हैं। हम सब कुछ राख लेते हैं। इसी तरह एक भैया ने एक छोटा दृष्टांत देते बात को, फिर बढ़ाएंगे। जब तक कोई नहीं आएगा तो मुझे लगता है मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो हम छोड़ेंगे तभी ना। तो एक भगत ने साहब जी से दीक्षा ले ली, माला दीक्षा माला ले लिए और चल दिए। तो साहब जी कहीं घूम फिर के आ रहे थे, ऐसा संजोग बैठा कि उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से उस भगत ने दीक्षा ली थी। उसका खेत लग रहा था, खेती समझते हो ना, खेत, खेती बाड़ी जो उसकी वही थी। तो उसमें संत जी ने सोचा, चलो इधर से आए रहे हैं, भगत से भी मिलते चलेंगे, खेती किसानी को सब्जी वब्जी होगी तो लेते चलेंगे। तो साहब जी गए। किसान जो था खेती में काम कर रहा था। बड़ी मार्मिक बात है, सुनना। संत जी ने सोचा कि धनिया बीज रखा है, अच्छा बड़ा बड़ा धनिया है, क्यों ना देख 2 मुट्ठी धनिया पत्ती तोड़ ले। तो संत जी ने सोचा कि अपना शीशे तो हो ही, झंझट तो किस बात का है, पत्ती तो तोड़ रहे हैं। तो पत्ती तोड़ने लगे संत जी। तो किसान की नजर पड़ी संत पे। तो किसान ने कहा, गुरुजी तन मन धन अर्पण कीना, पर धनिया पत्ती का तो मुझे नाम नहीं लेना। जो आप ये तोड़ रहे हो, मुझे तो तन मन धन अर्पण कीना है, धनिया पत्ती का तो नाम मैंने नहीं लेना है। तो ये भी किसी काम का नहीं है, धनिया पत्ती भी नहीं रखना है, पूरा अर्पण करना है। तो गुरु जी का ज्ञान मिले। तो मैं कह रहा था गुरु जी कैसे मनाए जा रहे हैं कि एक गुरु जी ने ऐसे पंडाल लगाया, तो उसने सोचा सस्ते में ज्ञान बहुत बांट दिया, सस्ते में ज्ञान बहुत बांट दिया, पर किसी ने उजागर नहीं किया। आज से हम अपने ज्ञान की कीमत लगा रहे हैं, जो जितनी कीमत चुकाएगा उतना ही ज्ञान उसको दिया जाए।
अब एक भगत लाइन लगी थी, ज्ञान लेने वालों की भी, पैसे वालों की भी, दे रहे को कितना पैसा दे के ज्ञान ले रहे। एक गरीब से भगत थे मेरी तरह, वो भी लाइन में लगे लगे डरते डरते संत के पास पहुंचे तो संत जी बोले, हाँ भैया बोलो, कि गुरुजी मुझे भी ज्ञान लेना था। बोला बोलो कितने का? गुरुजी भी ऊब गया, परेशान हो गया, फ्री में ज्ञान बांट बांट करके कुछ न पल मिला। गुरुजी चेतन हुआ कि कुछ पैसा लेना शुरू कर, तो बोलो कितने का ज्ञान दिया जाए? तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी मेरे पास तो 2 रुपए ही 2 हैं। तो बोला 2 का दे देंगे, लाओ 2 रुपया दो। 2 रुपया ले लिया और उसको ज्ञान दिया कि जाओ कोई किसी की चुगली निंदा मत करना और किसी की लड़ाई हो रहा हो विवाद वो देखना मत, आपको ये ज्ञान काफी रहेगा। अब चला गया, मन में मनीलता हो, यार गुरुजी ने कमाल कर दिया, हमारे जेब से 2 रुपये भी ले लिए, अरे ज्ञान भी कुछ नहीं दिया। ये तो सभी लोग बताते हैं लड़ाई झगड़ा किसी का सुनना नहीं चाहिए, चुगली चाटी करनी नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं ज्ञान दिया। मन में कुछ मलिन हो। कुछ टाइम बीता, बाजार में गया और वहां ऐसा संजोग बैठा, कॉलेज के 2 बच्चों का झगड़ा हो। उसने सोचा आज गुरुजी की बात को आजमाश करते हैं, आज गुरुजी की बात का आजमाश करते हैं, इसका फल क्या होता है या नहीं होता है। अब वो खड़ा खड़ा देखता रहा और वो पहले लड़ाई गाली गलौच में रही, फिर हाथापाई पे हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर एक ने छुरा निकाला और दूसरे के पेट में प्रवेश कर दिया। अब छुरा पेट में गया तो मरना तो था ही, मर गया, सब लोग भाग गए। वो खड़ा तमाशा देख रहा है, क्यों? तो गुरुजी की बात को आजमाश रहा है ना, काम करती या नहीं करती। इतनी देर में पुलिस आ गई। पुलिस आई तो बहुत सारे लोग आ गए, आकर के बोले, हाँ भाई किस किस ने क्या देखा है? सब लोगों ने इशारा कर दिया कि ये तिलक वर्मा थे, ये तिलक वर्मा जी देख रहे थे, हमें तो पता नहीं आया जब ये तिलक वर्मा ही खड़े थे। अब पुलिस ने कहा, हाँ भाई आपने क्या देखा? हाँ जी मैंने देखा, एक ने छुरा निकाला और एक ने मार दिया, मर गया। ये आपने कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। तिलक वर्मा जी ने कहा, जी हाँ पक्की पक्की हम गवाही दे देंगे, इसमें क्या बात है, हमने अपनी आंख से देखा। अब मारने वाला भाग गया। सुनना बड़ा आनंद आएगा, गौर से सुनोगे। और जब अच्छी सी बात समझ में आए तो थोड़े हिल हल भी जाया करो, हंस हंसा भी जाया करो, मुझे पता चले पत्थर के नहीं ये जिंदा बैठे हैं, ये हरियाणा का शरीर है। तो कहे दे देंगे। अब वो भागने वाला भाग गया। अब उसने पता लगा कि भलाई के तिलक वर्मा जी देख रहे थे और उन्होंने कह दिया कि हम गवाही देंगे। अब उन्होंने आ तो नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस पीछे पड़ी थी। एक चिट्ठी लिखा और किसी के हाथ भिजवा दिया कि तिलक वर्मा तक पहुंच जानी चाहिए। चिट्ठी में लिख दिया, देख भाई वर्मा जी, आपने सो देखा, पर ये जान लो वो तो मेरे हाथ से मर ही गया। अगर आपने तो कुछ कह दिया तो बचोगे आप भी नहीं, वही काम आपका कर दूंगा। तिलक वर्मा जी के पसीने छूट गए, ये क्या हो गया? मैं तो गुरुजी की बात आजमाश ही तो रहा था, ये तो मामला बढ़ता चला जा रहा है। अब तिलक वर्मा जी ने सोचा कौन देख रहा है, हम तो गुरुजी की बातें आजमाश रहे हैं, हम मना कर देंगे कि हमें नहीं देखा। अब कहते चुगल बड़ा खतरनाक होता है। चुगल कहे किसी का घर फाड़ दे, पहाड़ फाड़ दे, चुगल ऐसी चीज होती। चुगल ने चुगली कर दी कि भाई तुम्हारा जो गवाही देने वाला था ना वो भी लौटने वाला है, अब गवाही नहीं देगा। अब उन लोगों ने भी इकट्ठा किया, सब अपना भाई बिराद परिवार इकट्ठा होकर के बोलो भाई अब क्या करने का है। वो भी ऐसे बोल रहा है, अब गवाही नहीं देगा। तो उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी कि देख भाई, तूने हमारा भाई मरा सब कुछ देखा, अगर गवाही ठीक से नहीं दी हमारा एक तो गया ही गया, फिर जिंदा तुझे भी नहीं छोड़ेगा। अब वो दोनों साइड में फंस गए तिलक वर्मा जी। अब गवाही देंगे तब भी मरेंगे और न देंगे तब भी मरेंगे। तो भूचाल पकड़ गया, शरीर धुजन पकड़ गया। अब जैसे किसी बुद्धिजीव ने कहा, वर्मा जी आप 2 रोज पहले टकाटक थे, अब क्या हो गया?
क्या बताएं भाई, बताने योग्य भी नहीं है। बोला नहीं नहीं कुछ तो है, बताओ। तूने बताया हवाला, तूने कहा तुम तो भाई तेरा गुरु बचा सकता है तुझे, जिसने ज्ञान दिया और उस ज्ञान का तेने उल्लंघन किया, अब दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं। अगर बचा सकता है, अगर थोड़ी सी दया की भी तेरा गुरु दे दे तो तेरा गुरु ही दे सकता है, वरना किसी के पास ताकत नहीं। तो तुम लोगों गुरुओं को बड़ा सस्ता माने बैठे, जैसे हम हरियाणा से आए हैं, कुछ नहीं समझते। ये और बैठे, इनको भी कुछ नहीं समझते, अपनी मर्जी से आए और मर्जी से गए। हम भी बुलाए आए, दाल भात की हमारे यहाँ भी कमी नहीं, पर हम यहाँ करके चिल्ला रहे हैं। इन बातों पर अमल करो, असर करो। तुम्हारे घर में, परिवार में, हर कदम कदम पर ये संतों की बातें जीवन में काम आएंगी। जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा, ये वादा हमारा। तो कहा, गुरु जी के पास गए वर्मा जी, गुरु जी के पांव पकड़ लिए कि गुरु जी मैंने आपकी बात का उल्लंघन कर दिया, मजाक कर लिया और ऐसे ऐसे बात गले फंस गई। गुरु जी ने भी लताड़ा, भाग। जो गुरु की बात को नहीं मान पाया तो किसकी बात मानेगा? भाग। कि नहीं नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। वर्मा जी जाओ मत, आप ही के ऊपर चल रहा है सारा, गुरु इधर ही है, और जब तक आप दिखोगे नहीं तो फिर लोग मानेंगे नहीं। तो उन्हें कहा, देखो भाई वो तो 2 रुपए का ज्ञान था, 2 रुपए के ज्ञान ने तेरी जीवन मुश्किल कर दिया जीना। क्यों? जब तूने थोड़ा सा उल्लंघन किया तो। अगर मान लिया होता तो तू भी बादशाह। माते हो गया है। हमारे एक महात्मा वो बोलते हैं, कुछ लेन देन तो हो तो बंदगी अच्छी है ना, फूल तो वहीं से कर लिया करो, क्या मामला बिगाड़ दिया करो, वहीं से कर लिया करो। लेने देने मंच पे आना तो बढ़िया, इस मेले में भी कुछ देन लेन नहीं कर सकते तो फिर कब करोगे? ये संतों घंटा भर के बाद सब बिखर जाएंगे, फिर फूल कौन लेगा? आज भी कुछ 2 पैसा नहीं छोड़ पाओगे तो क्या जरूरत है सत्संग सुनने का? लाभ भी नहीं आज मेले में नहीं। हम खरी कहने वाले साहब, हम गाड़ी से जाएंगे पैसा लगेगा, बिगैर पैसे नहीं चलेगा। तो हम कह रहे थे कि 2 रुपए का ज्ञान ने आपकी ये दशा कर दी है। अब तो आपकी जिंदगी का सवाल है, रुपया लगेगा 20,000, 20,000 रुपया लगेगा और तारीख से पहले दिन आ जाना, तब बताएं युक्ति। गया रिश्तेदारी में, इधर विधर जहां भी गया सबको पता लग गया अब इसको फांसी लगने वाली है। अब ये कहां से देगा? जब गुरु का वचन का पालन नहीं कर सकता तो तुम्हारा तो 20,000 का सवाल है, कहां से देगा 20,000? किसी ने नहीं दिया। बहन बेटी रिश्तेदारी में सब गया, किसी ने 20 पैसा नहीं दिया। 20,000 की बात। वापिस गुरु जी के पास आ गए, गुरु जी के चरण पकड़ लिए, एक एक आंसू में 9 आंसू टपकने लगे, पूरे शरीर का पानी बन गया। को मरना तो बचाए तो गुरु बचाए। तो कहते संत बड़े परमार्थी, वो शीतल उनके अंग, तपत बुझा में और की, तो देख के अपनों रंग। संत जी ने कहा 20,000 रुपया नहीं लेके आए तो तुम्हें फांसी लगेगी, कोई हटा नहीं सकता। कि गुरुजी मुझे पैसा नहीं मिला पर मैं पूरा जीवन तेरे आश्रम पे रहूंगा, जो आप कहेंगे वो सेवा करूंगा, पर मेरा जीवन को बचा लीजिए। संत का हृदय बड़ा नरम होता है, बड़ा कोमल होता है, तभी तो कहीं कहीं से आ जाते हैं। कुत्ता जानते हो आप? कुत्ता और ये संत बरोबर के हैं। अभी फटकार दीजिए, हम मंच से उतर के चले जाएंगे और जब गेट पर जाएंगे तभी बोल देना साहेब रुकिए एक बारी, बंदगी करके फिर यहाँ बिठा लीजिए, हम फिर आकर के बैठ जाएंगे। क्या कुत्ते को मारते हो जब दौड़ता नहीं है, और पुचर पुचकारी करते हो जो रोटी बिस्कुट दिखाते हो वापस नहीं आता है, इसी तरह संत आता है। 10 गुण संत कुत्ते से ले लेते तो क्या आप नहीं ले सकते? नर्मदा कोमलशीलता सदा रहेगी। तो संत ने कहा
पैसा तो चुकाना पड़ेगा। मैं कहा गुरुजी ये चुका दे, हम बचा ले। कि एक ही शब्द बोलना और कुछ नहीं बोलना, कोई कुछ पूछे कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना बोलना भय। वकील कुछ भी पूछे आपको सिर्फ यही जवाब देना है भय। बच सकते हो, इस युक्ति से बच सकते हो, वरना कोई ताकत नहीं बचाने की। अब साहब चला गया, कोर्ट में सवेरे पेशी थी, बुला लिया गया, कटघरा में खड़ा कर लिया। दूसरी पार्टी का वकील आया, आपने क्या देखा? भय। आपने ठीक ठीक से बताओ क्या देखा? भय। 3 दफा बोला। दूसरा वकील बोला नहीं ये ठीक से इसका लेवल सही नहीं है, गड़बड़ है, इसको बाहर करो। मजिस्ट्रेट ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, एक मौका और दिया जाए। फिर पूछा गया, फिर उसको कहा भय। तो जज ने ऑर्डर किया या तो ये आदमी बहरा है या आदमी ये गूंगा है। कोर्ट में गूंगे और बहरे की गवाही नहीं लगती, इसको बाहर किया जाए। तो आपको मैं क्या समझूं, आप कैसे बैठे हैं? आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा। कल भी कहा गया था जो बात समझ में आए तो कम से कम जिंदा का उदाहरण तो दीजिए कि हम जिंदा हैं। जिसने कहा कि गूंगे बहरे की यहाँ गवाही नहीं लगती, इसको बाहर किया जाए, वो बच गया, बाहर हो गया। गुरु के पास आया, दौड़ता दौड़ता खुशी में गबगबा गया, गुरुजी के चरण पकड़ा, गुरुजी बच गया। गुरुजी ने कहा लाओ 20,000 रुपया। गुरुजी को भी कह दिया भय। गुरुजी ने कहा हमारी बिल्ली हमको में आऊ, तो भी उसको भी कह दिया भय। क्या बोले गुरुजी, जब 2 रुपए का ज्ञान आपका मुझे फंसा सकता है और 20,000 का ज्ञान जो मुझे बचा सकता है, तो क्या जिंदगी की बातें करते हो? हम तो तुम्हारे ना हैं। हमें आज पता चला है कि गुरु के नाम में, गुरु में कितनी ताकत होती है, कितना ज्ञान होता है। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जो जमावड़ा जो मैंने देखा था वो नहीं रहा है। इसीलिए अब टाइम के आधार पर सोचते हुए हम वाणी को रोकेंगे, पहले बोलेंगे तब आप परिचय दें। हम कुछ कहे, आपके समझ में आया या नहीं आया? बोल के बताओ। आया तो ताड़ी क्यों नहीं बत्ती? हाथ दुखते हैं क्या आपके? तो हमारी बात अच्छी लगे, सुनने का मन करें, सभी को मैं पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, 1-2 मिनट लगेंगी। गुलशन संत कबीर के नाम से मेरा ये चैनल है। ऐसी ऐसी वीडियो, अच्छे अच्छे संतों की वीडियो न जाने कहां कहां चला जाता हूं, अच्छी अच्छी वीडियो बना करके मैं डालता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लेना, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रत्येक वीडियो 2 बारी देखना, एक बारी में समझ में नहीं आएगी, किसी संत की नहीं आएगी। 2 बारी सुनना और 5 आदमी के पास शेयर करके पूछना, यार हमें एक संत ने बहका रखा है। ये मत सुनना हम सुन के आए हैं, यार हमें बहका रखा है, जरा इसका सुन करके बताना, बढ़िया है। कुछ वो बताएगा, कुछ आप सुनोगे, समझ में आएगी। मेरे चैनल की तरफ से लाभ हानि का मत सोचना, आपके जीवन का, आपके परिवार का लाभ हानि सोच करके इसको सुन लीजिए, ठीक है। और हम अपनी वाणी को भी विराम दे दें। और हाँ, एक भाई साहब इधर आकर के ये उठा करके विवेक साहब जी को ये माइक दे दिया जाए और हम अपनी तरफ से बंदगी करते हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं पक्का पारक सिद्धांत से हूं, बात को मैं पक्की अमल में करता हूं। जितने संत मंच पर बैठे, चाहे 1-1 रुपए से पूजा करना, मैं नहीं कहता 2-5 हजार रुपए से पूजा करना, चाहिए 1-1 रुपए से पूजा करना। सब संतों की दया दृष्टि, बोलते ना साहिब, दया दृष्टि करना, सबकी दया और दृष्टि लेते जाना। एक की तरफ रहोगे, बाकी लोग देखेंगे। आंख दृष्टि का दोष, आंख दृष्टि का दोष सबने मारा है और मार रहा है, और इंसान मरता जा रहा है।
इस बात को अमल में लेना। मैं ये नहीं कहता लाखों में देना है, कुछ भी 2, 5, 1 रुपया जो देना है सब संतों का भाव देना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।